जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बर्नर में। आशा करता हूं कि आप अपने घर में होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का रियल नंबर जो चैप्टर 1 है उसको कंटिन्यूस करते हुए एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन करेंगे। आज हमने उसमें एक इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर 1 का, जो कि किस तरीके से हमने उसमें एचसीएफ निकाल सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा को सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल रखा है, प्लीज़ उसको जाके पहले देखिए, क्योंकि वो उसको समझना ज़रूरी है, तभी हम इस चीज़ को, इसके क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ फॉर फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225, कि हमको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने कैसे सीख रखा है इस चीज़ को निकालने का तरीका, कि सबसे पहले हम डिवाइड करवाते हैं इसके अंदर। तो बड़े नंबर को हम लोग अंदर लिख देते हैं हमेशा और छोटे नंबर को बाहर लिख देंगे। मैं इसको 1 पे करूँगा तो ये पूरा 135 पे कट हो जाएगा और अपने पास आंसर आना चाहिए 0 और ये बन जाएगा अपने पास 90 पे कंप्लीट चला गया। ठीक है, अब अपने पास इस, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं आया, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या है 0 नहीं है, 90 आ रहा है, तो मुझे दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा और ये जो नंबर है ये उठ के यहाँ पे आ जाना चाहिए 135। ठीक है, दोबारा कराइए, 1 पर जाएगा कंप्लीट और 90 पे कट हो जाएगा, 45 रह जाएगा। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो यहाँ पर हम लोग इसको दोबारा से करवाएंगे और ये 2 पर चला जाएगा कंप्लीट और ये बन जाएगा 90। ठीक है, ये हमारा कट हो गया पूरा। तो यहाँ पर हमारे पास 45 पर जाकर पूरा कट हुआ है, तो अपने को इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, जो भी है कि 135 बराबर, 135 नहीं, 225 होना था, कि 225 ठीक है बराबर हो जाएगा कितने पे, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि आर की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास 0 नहीं आ रही है। तो अगेन ये फर्स्ट था स्टेप। सेकंड स्टेप में हम लोग करेंगे, इस बार 135 का दिखाने की कोशिश करेंगे। तो 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, यहाँ पर भी हमारे पास आर की वैल्यू 0 नहीं आ रही है। आर की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो थर्ड में हमारे पास जाएगा कितना, कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 0। यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर आ चुकी है। 0 के बराबर आते ही तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा अपने पास कितना, 45। इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन हमने पूरा निकाल दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन के ही सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन की तरफ। इसका सेकंड ऑप्शन है कि सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ये 196 एंड 38220 का एचसीएफ निकालना है। तो इसको कैसे करना है कि बड़े नंबर को हम लोग हमेशा अंदर लिख देते हैं। ठीक है, और ये बाहर हमने लिख दिया छोटे वाले नंबर को। ठीक है, अभी ये नंबर क्या है ना कि एग्जैक्टली 195 पर जाएगा। हमको प्रैक्टिस करते हुए पढ़ाते हुए हमको टाइम हो चुका है, तो इसे हमकी वैल्यू पता है। आपको पता कैसे चलेगा कि आप इसको डिवाइड करा के देख सकते हैं कितने के आसपास ये जा रहा है। ठीक है, ऐसे डिवाइड करा के आप इसको से देख सकते हैं मतलब। तो ये अपने पास कम्प्लीटली चला जाएगा 38220 और माइनर रिमाइंडर अपने पास 0 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिखाना पड़ेगा इस तरीके से कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अगर मैं इसको देखूं तो अपने पास क्या आना चाहिए, 38220 मल्टी इज बराबर आएगा 196 मल्टीप्लाई 195 और प्लस 0, 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0। ठीक है, यहीं पे कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना आ चुका है, 0। इसका मतलब कि एचसीएफ अपने पास कितना आ चुका है, एचसीएफ आ चुका है अपने पास 196 का। ये अपने पास इसका आंसर बन गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है दे रखा है कि फाइंड एचसीएफ करना है कि 867 एंड 255 का प्रोसेस वही सेम, 867 को हम लोग अंदर लिख देना है और 255 को हम लोग को बाहर लिख देना है। ये जाएगा हमारे पास लगभग जा रहा है 3 पर, 3 पे जाएगा तो 5 3 जा 15 का 5 बन जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 15 और एक 16 का 6 1 कैरी आ जाएगा, 3 2 जा 6 और एक 7, ये बन गया। बच गया अपने पास 2 0 और 1 102 बच गया। यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो मुझे दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। 255 से हम लोग 102 से 255 को डिवाइड करा देंगे। अपने पास ये जो नंबर जा रहा है फिर दोबारा 2 से जा रहा है और ये बच जाएगा 204। बच गया आंसर। रिमाइंडर अपने पास आ रहा 51 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, 2 है। तो दोबारा हमें डिवाइड करवा देना है और नंबर आ जाएगा 102। इस बार 2 पर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर अपने पास आ चुका है 0। तो इसको कैसे कर लिखना है कि 867 बराबर 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102। R0 नहीं आया, ठीक है, R0 नहीं आया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आ जाएगा कि 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51, ठीक है। R यहाँ पर भी 0, हमारे पास R0 यहाँ पर भी नहीं आया, सॉरी R यहाँ पर 0 भी नहीं आया। थर्ड स्टेप में देखते हैं। थर्ड स्टेप में आ रहा है अपने पास 102 बराबर हो जाएगा 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहाँ पर अपने पास R की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 आ चुकी है। R की वैल्यू 0 आ गई, मतलब कि एचसीएफ कितना बन गया हमारे पास, एचसीएफ की वैल्यू बन गई अपने पास 51। ये इसका आंसर हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन 1 के जो 3 क्वेश्चन थे उसके अंदर वो तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। समझ में तो आया होगा, सिंपल सा प्रोसेस है, हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था वही चीज़ है इसके अंदर, वही चीज़ समझना था। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6 + 1 6 + 3 एंड 6 + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब कि कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे हमें कुछ बातों का समझना पड़ेगा। यहाँ पे बात कही जा रही है पॉजिटिव, ऑड और इंटीजर, ये 3 चीज़ें हमें बोल दी जा रही है। सबसे पहली बात, इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव भी होते हैं और एक नेगेटिव भी, 2 तरह के हो सकते हैं। इसमें सिर्फ बोले जा रहा है सिर्फ पॉजिटिव के बारे में, तो हम पॉजिटिव लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लोग, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। उसी में बात कही जा रही है सिर्फ ऑड वाले की। ऑड वो नंबर हो गए जो कि अपने पास 2 से डिविजिबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा 1 3 5। तो ये हमको इसी नंबरों के बारे में बताने की कोशिश करें कि 1 3 5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो इन तीनों के फॉर्म में से मैं किसी में लिख सकता है। देखिए कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को कि सॉल्यूशन लेट ए बी एनी पॉजिटिव और इंटीजर। हम मान लें कि ए कोई पॉजिटिव और इंटीजर है, बी की वैल्यू हम जानते हैं कि बी की वैल्यू हमेशा ये वाली वैल्यू बनती है जो कि यहाँ पर क्यू के साथ जो लिखी है ये हो जाएगी 6। हम लोग बी की वैल्यू ये लेंगे और फिर आर की वैल्यू अपने पास क्या बननी चाहिए, आर की वैल्यू अपने पास हम जानते हैं ये जो प्लस में जो वैल्यूज दी हुई है ये आर की वैल्यू। आर की वैल्यू में 0 से ज़्यादा हो सकता है और 6 से कम हो सकता है, क्योंकि बी से हमेशा कम होता है। हमने इंट्रोडक्शन में जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है मैंने, उसमें मैंने चीज़ समझा रखी है। तो आर की वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। बस इससे ज़्यादा हमको नहीं ले सकते, ठीक है। तो सारे केस हम डाल के देखेंगे। इफ़ फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ केस है इफ़ आर इज टू 0, तो अपने पास a इज इक्वल टू, अपने पास यूक्लिड्स जो इक्वेशन होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड्स का इक्वेशन दे, ठीक है। इसी में हम सारी वैल्यू डालेंगे। तो a इज इक्वल टू बी की वैल्यू अपने पास 6 है तो 6q प्लस 0 और ये अपने पास आ जाएगा 6q, जिसको कि मैं 2 × 3q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह सेकंड लेते हैं, इधर ले लेते हैं सेकंड। इफ़ r इज इक्वल टू अपने को मिल गया, r इज इक्वल टू ले लेते हैं 1, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 हमको मिल रहा है। इसको हम ले लिया हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन लेते हैं। इफ़ r इज इक्वल टू 2,
तो ए की वैल्यू अपने को मिल रही है 6q+2, ठीक है। इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल दूंगा तो 3q+1 अपने पास इक्वेशन आ जाएगा, और जिसको हम मान लेंगे एक बार थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास इक्वेशन नंबर 4, जिसमें कि हम लोग मान रहे हैं r की वैल्यू 3 के बराबर। तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगा 6q+3। यहाँ से मैं 3 को कॉमन तो निकाल सकता हूँ, लेकिन उससे फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, हम आगे देखेंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको मान लूँगा फोर्थ इक्वेशन। नेक्स्ट फिफ्थ में ले लेंगे हम लोग क्या, r की वैल्यू इस बार ले लेंगे 4। r की वैल्यू 4 लेंगे तो अपने पास a = 6q+4 ये बन जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन उठा सकते हैं और अपने पास बच जाएगा 3q+2, ठीक है। इस चीज़ को हम बना सकते हैं, और ये बन गया अपने पास फिफ्थ इक्वेशन। लास्ट वन इक्वेशन r = हम लोग लेंगे 5। r = 5 लेने पे a = आ जाएगा अपने पास 6q+5, और इसको हम ले लेंगे सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। सब में एक चीज़ है, हमने क्या माना है, a को क्या माना है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना है। लेकिन यहाँ पे अगर फर्स्ट केस में देखें, जब हमने r की वैल्यू 0 डाली तो हमने फर्स्ट केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई जा रहा है, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 से डिविजल हो सकते हैं नंबर, मतलब कि ऑड नहीं हो सकता, इवन आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, इसको हम ले ही नहीं सकते इस तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, r की वैल्यू 1 डाली और ये अब किसी डिविजल नहीं हो, मतलब इसमें हमको फैक्टर अलग से 2 नहीं मिल पा रहा है मुझे, ठीक है। ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। r 2 लिया मैंने, 6q+2 बन जाएगा। मैंने 2 कॉमन निकाला तो 3q+1, 2 बाहर आ रहा है, मतलब 2 फैक्टर है, तो 2 फैक्टर है तो क्या बन जाएगा, ये इवन नंबर बन जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ऑड, हमने a को किसको माना है, a हमारे पास ऑड होना चाहिए था। इसको देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 3 भी कॉमन निकाल लूँ तो अपने पास बच जाएगा 2q+1, और 3 जो है वो ऑड, हमको ऑड का दिखा रहा है सिग्निफिकेंस, जो कि इवन का नहीं है, ठीक है, इवन का नहीं है, तो ये ऑड है, इस वजह से ये हो सकता है, ले सकते हैं हम इस चीज़ को। r की वैल्यू 4 डाली हमने, r की वैल्यू 4 पे हमको मुझको बाहर मिल रहा है कॉमन में 2 नंबर, तो ये इवन दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा, इवन। तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। उस तरह यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा तो ये चीज़ हो सकता है। तो अपने पास 3 चीज़ आ रही हैं, एक तो ये 6q+1, इधर से आएगा 6q+3, और ये आएगा 6q+5। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे hence we conclude that any positive odd integer is of form 6q+1, 6q+3 and 6q+5। ये चीज़ यहाँ से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा बन जाए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है। क्वेश्चन नंबर 3rd ये बोलना चाह रहा है कि एन आर्मी कंटिंगमेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ पीरियड। एक परेड है, परेड में आगे 32 मेंबर्स का एक आर्मी का बैंड चल रहा है, ठीक है, और उसके पीछे 616 मेंबर्स का एक सोल्जर्स का पूरा ग्रुप चल रहा है, ठीक है। तो आगे बैंड हो गए और पीछे सोल्जर्स का पूरा ग्रुप हो गया। द टू ग्रुप वर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। दोनों जो ग्रुप हैं उनके नंबर ऑफ कॉलम सेम बता रखे हैं मुझे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो हमारा मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम क्या बन सकता है जिसमें हमारा आराम से मार्च कर पाएँ और एक आराम सा फिगर बन सके, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें निकालना क्या है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फिगर उसमें कराया था, इंट्रोडक्शन पहला जो हमने किया है उसमें। तो इसको अगर हम लोग ऐसे समझे कि ये हमारा आर्मी का बैंड हो गया, ये हमारा बैंड हो गया जिसमें हमारा कितने मेंबर है, 32 मेंबर्स हैं। उसके पीछे हमारा ये कौन हो गया, सोल्जर्स ग्रुप हो गया, जिसमें हमारे पास बंदे हैं 616 मेंबर्स। इसने बोला कि कॉलम को बराबर रखना है। कॉलम को अगर मैंने बराबर रखना है, मतलब मान लीजिए कि बैंड वाले की कॉलम मेरे पास x है,
लेट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन द बैंड इज बी एक्स। ठीक है, तो अगर बैंड ग्रुप के पास एक्स कॉलम है तो ऑब्वियस चीज़ है कि एक्स के पास सोल्जर्स के पास वाला जो ग्रुप है उसका भी कॉलम आएगा एक्स ही। ठीक है, रो के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा और हमें नहीं पता कि कितना हो सकता है, हमने इसको लेट कर लेते हैं वाई। ठीक है, और ये दोनों बराबर भी नहीं थे और हमें कुछ दे भी नहीं रखा, सोल्जर्स का भी कुछ नहीं दे रखा, इस वजह से हम लोग इसको लेट कर लेते हैं जेड। ये हमने पूरा का पूरा लेट कर लिया। अगर इस चीज़ को देखते हुए मैंने कहा कि 32 मुझे मेंबर्स चाहिए टोटल बैंड के, तो किस तरीके से निकल सकता है, तो 32 रो इंटू कॉलम नहीं कर सकता मैं, एक्स मल्टीप्लाई वाई, ये तो कर ही सकते हैं। और उसी तरह अगर मैं सोल्जर्स का लिखना चाहूँ तो 616 हमारे पास बराबर आ जाएगा रोज इंटू कॉलम, तो एक्स इंटू जेड के बराबर, तो यहाँ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखिए हमको निकालना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि एक्स मेरे पास क्या है, कॉमन फैक्टर बन रहा है, कॉमन फैक्टर है, और मुझसे पूछा रहा है मैक्सिमम नंबर पूछा जा रहा है, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि मुझसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा जा रहा है, मतलब कि HCF मेरा पूछा जा रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन में HCF निकाल दूँ तो मेरा आंसर वही आ जाएगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे कितने बनने चाहिए। ठीक है, तो डिवाइड कर दीजिए जैसे हम करते हैं, जैसे हमने सीखा है 616 को हमने 32 से डिवाइड कर देते हैं, 1 पे जा रहा है, 19 पर चला जाएगा 608 पे। ठीक है, और बच गया अपने पास कितना, 8 बच गया, और ये बच गया 32, तो 4 पे कंप्लीट चला गया और ये पूरा कट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन में आ रहा है कि HCF हमारे पास कितना आ रहा है, HCF की वैल्यू अपने पास आ रही है 8, HCF की वैल्यू आ रही है अपने पास 8। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च आर 8, 8 कॉलम के अंदर ये पूरा चलना चाहिए इनको। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर इंटीजर m। मतलब कि किसी भी नंबर का कोई भी एक इंटीजर है, अगर वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मतलब, और उस इंटीजर को अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मैं इन दोनों फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में वो लिख सकता हूँ। एग्जाम्पल एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसका। एग्जाम्पल के बाद जो कोई भी स्क्वायर का फॉर्म एक बोला जा रहा है, कोई भी एक, मान लीजिए हमने ले लिया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो क्या इसको मैं 3 मल्टीप्लाई 1+1 नहीं ले सकता, तो ये 1 की वैल्यू तो मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ ना, इस वजह से इसको मैं 3m+1 की फॉर्म में ले सकता हूँ। मान लीजिए हमने 10 का स्क्वायर ले लिया, तो इसको मैं 100 तो लिख ही सकता हूँ। ठीक है, तो क्या मैं इसको 3 मल्टीप्लाई 33+1 नहीं ले सकता, ये तो वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इसको भी मैं 3m+1 के फॉर्म में कुछ भी ले सकता हूँ। ओके, अगर मैंने मान लीजिए कि 9 का स्क्वायर ही ले लिया जो कि 81 आ रहा है, तो इसको मैं क्या 3 मल्टीप्लाई 27 नहीं ले सकता, और 27 तो वैल्यू कुछ भी होता 3m की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं इस चीज़ को, एग्जाम्पल में हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं किसी भी नंबर को अगर मैं स्क्वायर करने पर हम लोग इस फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम उस मेथड से करते हैं जो कि हमें मार्क्स दे सकता है। तो उसमें कैसे, जो कि NCERT में पॉसिबल है, वो वैल्यू देखते हैं कैसे कर सकता है चीज़। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी एक इंटीजर लेते हैं, लेट a b एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है हमसे, उसी को लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर को ही लेते हैं। ओके, b की वैल्यू क्या बन जाएगी, b की वैल्यू अपने पास वो बनती है जो इससे डिवाइड किया जाता है, मतलब हमारे पास b की वैल्यू बन रही है 3। ठीक है, r की वैल्यू क्या बन रही है अपने पास, r की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए, और इस b से हमेशा छोटा होता है, वो हमेशा b से छोटा होगा। इसका मतलब कि मेरे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, यही 3 वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, b को मैं क्या ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ। तीनों पे दिखाने की कोशिश करते हैं जरा। देखिए, अगर फर्स्ट केस लिया जाए कि इफ़ r इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास जो a की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 3q, मतलब कि मेरे पास इक्वेशन तो ये होती है ना यूक्लिड्स का, ये वाली वैल्यू, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो b की वैल्यू अपने पास 3 है, q हो जाएगा +0
मैंने आर की वैल्यू 0 पुट किया तो ए इज इक्वल टू 3q आया। हमसे स्क्वायर करने की बात कही गई थी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर बन जाएगा। अब मुझे इस फॉर्म में लिखना है, 3m में आना चाहिए या तो 3m+1 में फॉर्म में, इसको मैं तोड़ देना पड़ेगा। तो इसको मैं 3 × 3q स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 3q स्क्वायर को हम लेट कर लेते हैं कि इसको क्या लिख देंगे 3m, वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये हमने फर्स्ट केस ले लिया इसको। ये जब आया जब हमारे पास r की वैल्यू क्या आई, 0 आई है। नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस में हमें रखना पड़ेगा r इज इक्वल टू 1। सेकेंड केस r इक्वल टू 1 लगते हैं तो a इज इक्वल टू बनेगा अपने पास 3q+1, यही बनेगा। स्क्वायर करने की बात कही गई थी, स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 3q का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओपन करते ही 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अब मुझको क्या लेना, इसमें कॉमन ले लूँगा, तभी मेरे पास +1 के फॉर्म में इस वाली इक्वेशन में बन सकता है चीज़, ठीक है। यहाँ से क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है कि इसमें तो ये वाला तो बन नहीं रहा है, क्योंकि अपने पास 1 आ रहा है अलग से ही, जिसके पास कोई वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो अपने पास यही बन सकता है, हो सकता है शायद यही बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में कॉमन लूँगा। तो यहाँ से 3q कॉमन आ जाएगा, 3q + 2 + 1। अब मैं 3q + 2 को मैं लेट कर लूँगा कुछ और टर्म, ठीक है। सॉरी 3q को नहीं, सॉरी 3q स्क्वायर प्लस 2q को ले, क्योंकि अपने पास q फिर अलग हो, अलग ही चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 3m+1 की फॉर्म में सकता हूँ, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इसको हम ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। अब लेने की बारी है अपने पास थर्ड की, जिसमें कि अपने पास बन रहा है r की वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें 2 को। r की वैल्यू 2 लेते ही a की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 3q+2, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर कराना है, स्क्वायर करा दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कराते ही तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q+2 का होल स्क्वायर। जैसे हमने ये वाला मेथड किया वैसे ही इसमें भी करना है। तो ये यहाँ भी 9q स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4 प्लस 2 × 2 4 4 3 12q बन जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं दोबारा से हम लोग। अच्छा, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, इसमें भी तो 4 आया ना, 4 अपने पास है ही नहीं, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9, इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इस 4 को हमने तोड़ दिया। अब इन तीनों में से मैं क्या ले सकता हूँ, 3 को कॉमन उठा सकता हूँ। 3 को कॉमन उठाते अपने पास बच जाएगा 3q स्क्वायर 4q प्लस 1 और प्लस 1 ये वाला भाग। इसको हम मान लेंगे दोबारा से लेट कर लेंगे कि m है ये, ठीक है। दोबारा से हमने उसको लेट कर लेंगे, वो भी एक इंटीजर m है, तो अपने को दोबारा से मिल जाएगा 3m+1, ठीक है। वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। यहाँ हम तीनों चीज़ों को देखते हुए, हम तीनों को कंक्लूड करते हुए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि वी कंक्लूड दैट the square of any positive integer, the square of any positive integer either form of 3m और 3m+1। इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को।
हमने क्या किया कि हमसे बोला गया था कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर की बात करी जाए, हमने लेट कर लिया ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हम जानते हैं कि हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो वीडियो में मेरी बनी थी, हमारी जो हमने देखा है उसमें हमारा क्या है कि ये जो चीज़ होती है बी होती है, और ये जो प्लस में जो वैल्यू आती है ये आर होती है। ठीक है, ये अपने पास क्या बनता है बी, और ये वाली वैल्यू बनती है आर हमेशा। तो आर की बी की वैल्यू तो 3 हो सकती है, ठीक है, इतना कंफर्म है। आर की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि आर की रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर कभी भी 0 से नीचे तो जा नहीं सकता, 0 ही मैक्सिमम टू मिनिमम आ सकता है, उससे नीचे जा नहीं सकता कभी भी। तो 0 से लेकर के और बी से कभी बड़ा नहीं हो सकता, बी से कभी भी बड़ा भी नहीं हो सकता, या बी के बराबर भी नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, तो ये 2 तक जाना चाहिए, 0, 1 और 2, 3 केस अपने पास बनने चाहिए। तो ये अपने पास यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का एल्गोरिथम आ गया। इसको इसमें बी आर और बी और आर की वैल्यू डालते जाएंगे, और स्क्वायर कही गई थी तो स्क्वायर जैसे मैंने जीरो डाला पहले, तो एज रूल 3 क्यों आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर 9 क्यू स्क्वायर है। मुझे अब इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस फॉर्म में बनाना था इसको। इस फॉर्म में कैसे बन सकता है कि मुझे 3 बाहर लेके आना है, इसमें 3 जब भी बाहर निकलेगा जब मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ दूंगा और m को मैं मान लूँगा। ठीक है, और इस तरह फिर इसको लिया जाएगा, इसको भी इसी तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अपने पास 3m+1 की फॉर्म में नंबर क्या आ रहा है, आ जाता है। जब हमने R2 लिया तो भी मेरे पास ये 3m+1 की फॉर्म में नज़र आ रहा है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैं चाहे कोई भी नंबर लूँ उसका मेरे को स्क्वायर करने पर मुझे यही 2 फॉर्म ही नज़र आएंगे, इनके अलावा मुझे कोई 2 फॉर्म और कोई और अलग फॉर्म से नज़र नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। ये किसी भी नंबर का हमें जो पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायर किया था, इस क्वेश्चन में क्यूब करवाना है। क्यूब करने पर मुझे इन तीनों फॉर्म में से कोई भी नंबर हमें मिल सकता है। क्वेश्चन कैसे करेंगे, वैसे ही करना है जैसे हमने किया था। लेट द पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू ए हमने कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर को मान लिया। बी की वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। ठीक है, आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर की वैल्यू हमने देखा है 0 से लेकर के 3 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, मतलब आर की वैल्यू 0, 1 और 2 बन सकती है। ये 3 वैल्यू अपने पास क्या हो सकती है, बन सकती है। ठीक है, डालते हैं ज़रा। अपने पास इक्वेशन ये बन सकती है कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये हमारे पास क्या है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का एल्गोरिथम हमें मिल गया, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम हमें यहाँ से मिल गया। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, अगर मैं आर की वैल्यू को 0 पुट करूँगा, आर की वैल्यू को मैं 0 पुट करूँगा तो a इज इक्वल टू 3q मिल गया अपने को। मुझे बनाना उसका क्यूब बनाऊंगा तो क्यूब बोथ साइड आना चाहिए, क्यूब बोथ साइड करते ही मेरे पास बन जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 27q की पावर 3 मतलब q क्यूब। ठीक है, मुझे 9 की फॉर्म में लेके आना है हर एक नंबर 9 की फॉर्म में। तो कैसे ले सकता हूँ मैं कि इसमें से क्या करूँगा कि मैं 9 को तो बाहर ले लूँगा और 3q का क्यूब मैं इसको लिख सकता हूँ। इस चीज़ को मैं लेट कर लूँगा m, अब इस चीज़ को मैं लेट कर लूँगा क्या, तो अपने पास 9m आ जाएगा, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। ये अपने पास पहला इक्वेशन। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है r की वैल्यू अब 1 लेनी पड़ेगी हमको। r की वैल्यू 1 लेते ही a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 3q प्लस 1। क्यूब करेंगे तो a की पावर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब ये a प्लस बी का होल क्यूब आपको इसके लिए पता होना चाहिए। इसका बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, सॉरी b तो 1 है ना, b प्लस 3ab स्क्वायर। ये अपने पास बन गया इसका a क्यूब की वैल्यू। ठीक है, तोड़ दीजिए ज़रा इसको, तो ये बन जाएगा अपने पास 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, सॉरी q सिर्फ ओनली q। ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बन रहा है।
1 को छोड़ करके सारी वैल्यू में से अपने कॉमन निकाल लेते हैं। 9 को कॉमन निकालना अपने को, 9 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने को 9 ही दे रखा है, ठीक है। 9 कॉमन अगर निकाल लूँगा मैं इसमें से, तो यहाँ बच जाएगा 3q³ प्लस, इसको नहीं लेना है ना, इसको हम लोग सबसे लास्ट में लेंगे। इसमें से अब निकालेंगे 9 को, तो 3q² प्लस यहाँ से 9 निकल गया तो सिर्फ q और प्लस 1। इस चीज़ को हम क्या लेट कर लेंगे, अब m लेट कर लेंगे, तो 9m प्लस 1, ठीक है। वेयर m इज इक्वल टू 3q³ 3q² प्लस q, ये चीज़ बन जाएगी अपने पास। इसी तरह अब लेते हैं हम लोग इसका थर्ड वैल्यू, जो कि वैल्यू है r इज इक्वल टू 2 की लेंगे। 2 लेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन बननी चाहिए वो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 बन जानी चाहिए, ठीक है। क्यूब करते ही a³ इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब बन जाएगा। फॉर्मूला खोल देते हैं। फॉर्मूला खोलते ही अपने पास मिल जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² मतलब कि 27 54q² प्लस यहाँ आ जाएगा अपने पास 3 3 9 और 9 4 36q बन जाएगा, ठीक है। कॉमन ले लीजिए इसको। फॉर्मूला वही खोला हम जो यहाँ खोला था, a प्लस b का होल क्यूब लगाना था। 8 को छोड़कर सब में से 9 को कॉमन उठा लीजिए। 9 कॉमन उठाते अपने पास यहाँ बच जाएगा 3q³ प्लस यहाँ बच जाएगा 6q² प्लस 4q और प्लस 8। इस चीज़ को हम लोग ले लेंगे, m लेट कर लेंगे, तो अपने पास आ जाएगा 9m प्लस 8। ये वैल्यू आ गई अपने पास, इसको हम लेंगे थर्ड इक्वेशन को। यहाँ लिख देंगे फिर हम कि वी कंक्लूड दैट on the cube of every positive integer either in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8। इस तरीके से लिख देंगे और ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत रही हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, या फिर लिंक में भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिए, कमेंट करके बताएं कैसा लगा है। चैनल पे अगर नए हो तो और या आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अपने दोस्तों को इससे कुछ मदद मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ